Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 16 of Job Manifestation Masterclass series. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सीरीज को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज डे 16 पे मैं बात करने जा रही हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है इमोशनल ट्रिगर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या होता है ये इमोशनल ट्रिगर्स, क्यों होता है और जॉब मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कैसे इसे हैंडल किया जाए। आज की ये वीडियो आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना सिखाएगा, स्पेशली तब जब आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपका फिजिकल वर्ल्ड, सर्कमस्टांसेस आपको डाउट, फियर, जेलसी, रिजेक्शन की एनर्जी में पुश करता है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा और वो सर्कमस्टांसेस आपको ट्रिगर कर रहा है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ, कहीं मेरे अफर्मेशंस तो गलत नहीं है, कहीं मेरा टेक्निक तो गलत नहीं है। ये सब आपके माइंड में आते रहते हैं। आप खुद पे डाउट करने लगते हो, अपने टेक्निक्स पे, अपने अफर्मेशन पे डाउट करने लगते हो। आपके फ्रेंड्स की जॉब लगती है, आपकी नहीं लगती है, तो जेलसी भी होने लगता है। तो जो भी आपका सर्कमस्टांसेस है, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, और ये हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी होता है। जब कोई सिचुएशन आपको आपके डिज़ायर के अगेंस्ट दिख जाए, जब कोई इंसान आपको आकर बोल दे कि तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब कोई पुरानी मेमोरी आपके माइंड में आ जाए और उसे आप रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाते हो। आपके माइंड में जो ओल्ड स्टोरी है, वो सामने आने लगता है, डर आने लगता है, डाउट आने लगता है। किसी फ्रेंड को जॉब मिल जाए, आपको जेलसी या डर फील होगा। इंटरव्यू से कॉल ना आया, आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगता है। कोई बोले अभी जॉब्स मिलना मुश्किल है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। लिंक्डइन स्क्रॉल करो, दूसरों की अचीवमेंट्स देखो, तो आपको प्रेशर फील होने लगता है। तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आपको बाहर दिख रहा हो और उस सिचुएशन की वजह से आपके अंदर में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो डाउट है, वो एक्टिवेट हो जाए, वो होता है इमोशनल ट्रिगर। मतलब आपके इनर स्टोरी में तो पहले से ही वो चीज़ चल रहा है, वो डर, वो डाउट है। आप अभी भी उससे हील नहीं हुए हो। आपके इनर वर्ल्ड में अभी भी पुरानी स्टोरी चल रही है। अभी भी वही पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट है, पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स है, पुराना डर है और बाहर की सिचुएशंस को देखकर आप बहुत अफ़र्मेशन करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रिगर हो जा रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी इनर स्टोरी अभी भी पुरानी स्टोरी ही चल रही है। उसका दी एंड नहीं हुआ है। आपने अभी तक से अपनी नई स्टोरी लिखना स्टार्ट नहीं किया है, या तो फिर आप लिखना स्टार्ट तो किए हो लेकिन पुरानी स्टोरी अभी भी कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुई है। और मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल होता है कि आप अपनी इंटरनल स्टेट से अपने एक्सटर्नल स्टेट को चेंज करते हो। मतलब आपकी इनर स्टोरी अगर चेंज होगी तभी आपकी आउटर, आपकी एक्सटर्नल स्टोरी चेंज होगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होगी होंगे, मैनिफेस्टेशन होगा। जब तक आप अपनी इनर स्टोरी को चेंज नहीं करते हो, ये सारी सिचुएशंस ट्रिगर करेंगे। वो देखकर आपके अंदर जो वुंड है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो एक्टिवेट होने लगेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर अभी भी पुरानी स्टोरी चल रही है और जो भी आप बाहर सिचुएशन देख रहे हो, वो देखकर आप ट्रिगर हो रहे हो और वो ट्रिगर होने की वजह से आपके अंदर पुराने इमोशंस आ रहे हैं। वो दर्द, वो तकलीफ आ रहा है और डाउट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, ओवरथिंकिंग आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तब होता है जब आप इन इमोशंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। इसे वहीं पर रोक कर आप अपने माइंड को ये नहीं बोलते हो कि ये पुरानी स्टोरी है। जब भी आपका सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टांस या किसी की भी बात आपको ट्रिगर कर रही हो और आप उसे इम्पोर्टेंस देते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो और अपने उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो,
तो वो आपकी वाइब्रेशन को लो करने लगता है। आपके अंदर डाउट, डर एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है आपके अंदर जो छोटा-सा बच्चा है, जो आपका इनर चाइल्ड है, वो एक विक्टिम की तरह रो रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है। बहुत तकलीफ और दर्द वो सब कुछ वो ट्रिगर करने लगता है पूरी तरह से। और ये ट्रिगर आपकी वाइब्रेशन को पूरी तरह से ड्रॉप करने लगता है। और जब वाइब्रेशन ड्रॉप होता है, करियर ब्लेसिंग्स स्लो हो जाती है, मैनिफेस्टेशन पावर स्लो हो जाती है और यूनिवर्स में आपका कंफ्यूजन वाला सिग्नल ट्रांसमिट होने लगता है। बट आपको ऐसे टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इमोशनल ट्रिगर आया तो आया, ये नॉर्मल है, ये आएगा, ये डेफ़िनिटली आएगा और इमोशनल ट्रिगर आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी या बहुत ज़्यादा डिले होगा। जब भी आपको ट्रिगर हो रहा है, कोई भी सिचुएशन ट्रिगर कर रहा है, किसी की बातें ट्रिगर कर रही है, तो उससे सिर्फ़ एक मैसेज आपको मिलता है, एक फीडबैक आपको मिलता है कि आपको एक्चुअली में कहाँ पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आपको जेलसी फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बिलीफ है कि आप इनफ नहीं हो। अगर आपको डर फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर बिलीफ है कि शायद आपको भरोसा नहीं है, आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको प्रेशर फ़ील हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके अंदर बिलीफ है कि आप घबराए हुए हो। आप सही टाइम पे कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर बिलीफ है कि आप कैपेबल नहीं हो। तो ये सारे फीलिंग्स, वो सारी सिचुएशंस जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर कौन-सी थॉट चल रही है, कौन-सा कॉन्सेप्ट है, कौन-सा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। कौन-सी बिलीफ है जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब आपको पता चल जा रहा है कि आपके अंदर कौन-सा थॉट है, कौन-सा कॉन्सेप्ट है, आप उसे चेंज कर सकते हो। ट्रिगर हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ओल्ड बिलीफ है, वो सरफेस पे आ जाएगा, ताकि आप उसे हील कर दो। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी चीज़ हुई ना, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप उसे चेंज कर सकते हो। इवन कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो अब इसे हील करो। तो सोचिए, जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, जो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, उसके फ़ेवर में नहीं है या फिर लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं और उनके बोलने से आपको फ़र्क पड़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली ऑब्ज़र्व करना है कि आखिर क्यों, क्यों मुझे ट्रिगर कर रहा है, आखिर क्या है मेरे अंदर? तो जब भी कोई सिचुएशन, जब भी कोई कुछ ऐसा बोल रहा है और वो बात आपको ट्रिगर करे, मतलब आपके अंदर एक ब्लॉकेज वाली एनर्जी है और वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है और आपको बता रही है, आपको साइन दे रही है कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पर हो। आपका सबकॉन्शियस पुरानी बिलीफ्स रिलीज़ कर रहा है। आपको मौका दे रहा है कि आप पुरानी स्टोरी को डिलीट करते चले जाओ। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो ये सब चीज़ अच्छी चीज़ है, आप क्यों घबराने लगते हो? जितना डीप ट्रिगर आएगा, उतना ही डीपली आप खुद को हील कर पाओगे। तो इसलिए ट्रिगर से आपको डरना नहीं है, उसे सिंपली ऑब्ज़र्व करना है। डर के आपको रिएक्ट नहीं करना है, घबराना स्टार्ट नहीं करना है, माइंड में कोई भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट नहीं करना है। आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली रिएक्शन मोड में चल जाता है। आपको सिर्फ़ 10 सेकंड का पॉज़ लेना है उस टाइम, 10 सेकंड के लिए खुद को रोकना है, रिएक्शन को डिले करना है और वाइब्रेशन को सेव करके आपको खुद से पूछना है कि अभी मुझे क्या फ़ील हो रहा है और क्यों फ़ील हो रहा है? ऐसा क्या है मेरे अंदर? डर है, डाउट है, पुरानी स्टोरी है, पुराना एक्सपीरियंस है, लोगों की स्टोरी याद आ रही है, क्या है? जो भी है और मेरी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, इसे मैं अभी डिलीट करती हूँ। डिलीट, 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 डिलीट कर दीजिए और नई बिलीफ को डाल दीजिए। नए अफ़र्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए और ये आपको सिर्फ़ एक बार नहीं करना है।
जब जब कोई भी सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रहा है, तब तब करना है। पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में जब भी आपको फील होगा, जब भी आप ट्रिगर होगे, आपको इस टास्क को, इस प्रैक्टिस को करना है, कंटिन्यू करना है, हमेशा करना है। जब आप बार-बार इस तरह से ऑब्ज़र्व करके अपने पुरानी बिलीफ को डिलीट करके नई बिलीफ क्रिएट करोगे, आपकी आपकी जो माइंडसेट है वो रीप्रोग्राम होती चली जाएगी। तो इस प्रैक्टिस को आपको बार-बार करना है, बार-बार। तो यही आपका आज का भी टास्क है और ये टास्क कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। तो ये है आपका आज का टास्क और आज मैं कोई भी रिटन टास्क आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ लिख दिया है अपने जर्नल में, आपको सिर्फ़ उसे रिवाइज़ करना है, याद करना है, अपनी नई बिलीफ को बस बार-बार याद करना है। वो सारे अफ़र्मेशंस को याद करना है, उसे पढ़ते जाना है जब भी मौका मिले तो। और सिर्फ़ ये मेंटल टास्क है कि जब भी ट्रिगर होता है, आपको सिंपली खुद को रोकना है, आइडेंटिफ़ाई करना है कौन-सी बिलीफ़ आपके माइंड में है, कौन-सी स्टोरी चल रही है, आइडेंटिफ़ाई करके अफ़र्मेशंस का यूज़ करके आपको सिर्फ़ पुरानी बिलीफ़ को, पुरानी स्टोरी को स्टोरी, नई बिलीफ़ से रिप्लेस करना है। बस और कुछ नहीं। बस ये मेंटल टास्क आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत कुछ सीख रहे हो इस सीरीज़ में, इस मास्टर क्लास सीरीज़ में बहुत कुछ सीख रहे हो और जो कुछ भी सीख रहे हो बस इसे फ़ॉलो करते जाओ, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। और जो भी ट्रिगर आपको हो रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपना टीचर की तरह समझिए कि आपको फीडबैक मिल रहा है। वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस, वो लोगों की बातें, वो आपको फीडबैक मिल रही है उससे। यूनिवर्स जब आपको नेक्स्ट लेवल के क्लोज़ लाते हैं, तो वो आपको उन बिलीफ से फेस करवाते हैं, जो आपको स्टॉप कर रही थी, जो आपको स्टक करके रख रही थी, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। तो आज के बाद आपको ट्रिगर से डरना नहीं है, उसे घबराना नहीं है, उसे एक सिग्नल की तरह देखना है या तो फीडबैक की तरह देखना है, जो आपको बता रहा है कि कहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको कौन से थॉट है, कौन-सी कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में है और उसे डिलीट करने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इमोशनली स्टेबिलिटी में आ जाते हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्पीड से होती है। आपका जॉब रेडी है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जिस दिन आप लोगों ने इंटेंशन सेट किया था, आप सबने अपनी डिज़ायर अपने माइंड में लाई थी, उसी टाइम वो क्रिएट हो चुका है। आपकी टाइमिंग भी परफेक्ट है, आप अलाइनमेंट मोड में भी जा रहे हो। और ये पूरी यूनिवर्स की हर एक एनर्जी, हर एक रिसोर्सेस, पाँचों सेंस, पाँचों एलिमेंट्स, जितने भी लोग हैं, जितनी भी एनर्जीज़ है, सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब। और इसलिए वो सर्कमस्टांसेस आ रहा है, ताकि आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफ़ाई करो और उसे रिलीज़ करो। वो बस फीडबैक है और कुछ नहीं है, उससे बिल्कुल मत घबराइए। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे इस जॉब मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सबके लिए है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट और डेली रूटीन फॉलो करना मत भूलना।